मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे घर में तो इतना काम होता है कि दिन भर करते करते थक जाती हूँ और अपनी केयर तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होती। जॉइंट फैमिली में भी कोई भला अपनी केयर कैसे कर सकती है, कोई भी हाउसवाइफ। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो आज इसी बारे में होने वाला है हमारा आज का ये वीडियो या व्लॉग, जो भी बोले। तो मैं अपनी रूटीन लाइफ के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो जनरली जो अब जो है, हमेशा से नहीं लेकिन अब से जो है, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत लगभग 4:30 बजे हो जाती है। आलस एक ऐसी चीज़ है ना कि वो अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो फिर आपकी इच्छा शक्ति कितनी ही मजबूत हो, मतलब वो उसको जीतने ही नहीं देती। तो सबसे पहले जो है हमें अपने आलस से जो है मुक्ति पानी होगी। आलस पे जो है, जो आलस हमारे ऊपर हावी होता है, अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो जब हम लोगों को समझ में आने लगता है ना कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है एकमात्र सुबह उठने से, सुबह जल्दी उठने से। दिन भर आप काम कितना भी कर लें, करते ही जाएंगे, लेकिन काम तो आपको कैसे न कैसे करना ही होता है। बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि टाइम पे अगर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये आपके माइंड में चलता रहता है और जब तक वो काम नहीं होते तो आपको आलस के मतलब आलस आपको आता भी है तो भी आप उन सारे कामों को करते ही हैं। तो इससे तो साफ जाहिर है कि हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि आलस हम लोगों को कब आता है और कब नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सुबह पहले जो है हमेशा से मेरा रूटीन नहीं था 4:30 बजे उठने का, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है शुरू हुआ है। तो कभी 4:30-5 बजे अभी शुरू हो रहा है। तो सुबह पहले सबसे पहले गर्म पानी के साथ में शुरुआत होती है। उसके बाद फिर वॉक पे निकल जाते हैं लगभग 1 घंटे हम लोग यानी हमारी मॉर्निंग पार्टनर्स। तो मॉर्निंग पार्टनर्स होने से फ़ायदा क्या होता है कि जब कभी आपको आलस आता है कि नहीं छोड़ो आज नहीं जाते हैं, तो आपका दूसरा पार्टनर जो है वो आपको जगा देता है। हम लोगों ने एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं उठाने के लिए, तो जिससे कि काफ़ी सही हो जाता है। आपको उठना ही होता है कि अरे मेरे वजह से सामने वाला वेट कर रहा है। तो एक रूटीन में अगर आप वो शेड्यूल में आ जाएगा ना तो फिर आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। और बस आकर के वॉक से फिर यहाँ पे मैं एक साइड में जीरा, धनिया, मेथी वगैरह का पानी लगा देती हूँ पकने के लिए। और साथ में जो है क्योंकि हम लोग सुबह जाते हैं तो कुछ फूल वगैरह भी, मतलब अभी जो है भाभी जो है हमारे घर में वो अभी 1.25 लाख फूलों का उन्होंने प्रण ले रखा है। तो वो गिन करके उनको चढ़ाना होता है भोले बाबा को। तो इस भी लालच से हम लोग चले जाते हैं कि फूल भी आ जाएंगे घर में, भगवान की भी पूजा हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो बस आ गई थी, आकर के जीरा धनिया वगैरह का पानी एक तरफ बॉयल करने रख दिया। एक तरफ जो है मोरिंगा के पत्ते हमारे यहाँ होते हैं, उस मोरिंगा मतलब सहजन के जो पत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट हो या फिर आपके बदन में बहुत तेज़ दर्द होता हो, कहीं भी जोड़ में, जॉइंट्स में, कहीं भी, तो आप उसका पानी देना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद वो सारा लेने के बाद ही हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। अब खाली पेट का जो एक नियम था वो हटा लिया। इससे हमने जो है एक तरीके से मॉर्निंग टी है वो बहुत लोगों से नहीं छूटती मेरे जैसे, लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से उसको ओवरकम कर लेते हैं। यानी कि खाली पेट अब नहीं लेते, गर्म पानी पी करके वॉक जा करके फिर जीरा धनिया वगैरह का पानी और मोरिंगा का पानी बॉईल करके रख लेते हैं। जिनको पीना होता है पिया, फिर बाद में भी उसको ले सकते हैं। तो वैसे करके रख लेते हैं। और फिर जो है उसके बाद मॉर्निंग टी, फिर बीच में नाश्ता वगैरह बना लिया। और उसके बाद जो है बच्चे, मैं बता दूं कि स्कूल जा चुके थे इस बीच, और यहाँ पे जो है मतलब नाश्ता वगैरह भी सब कंप्लीट बन चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पे अब नहा धो करके पूजा वगैरह करने आ गई थी और फ्रूट्स वगैरह भी सारा धुल करके रख लिया था। तो मॉर्निंग में आपको जो है थोड़े से एफर्ट्स, अगर आप थोड़ा सा पहले उठें तो अभी लगभग मैं बता दूँ कि 8:30 बजे होंगे और लगभग इतना सारा काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था। जबकि जनरली जब मैं लेट से उठा करती थी, जब मुझे 7-7:30 बजे उठा करती थी तो बहुत लेट होता था। और सुबह जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करती हूँ, टाइमली जो है मतलब वॉक कर लिया करती है और बहुत अच्छा लगता है। बॉडी में काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है और काफ़ी टमी फैट वगैरह भी मेरा टमी काफ़ी बाहर आ गया था, उसको भी मैंने ओवरकम किया हुआ है बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज से। और बस, और सारे जो, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हम लोग मतलब रहते हैं तो काफ़ी सारा सबके हिसाब से नाश्ता खाना सब भी बनाना होता है। काफ़ी चीज़ें करनी होती है जो आप अकेले सिंगल में मतलब वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती। तो हर एक चीज़ की बेनिफिट्स भी हैं और फिर नुकसान भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो और उसके बाद, और आज थर्सडे भी था तो यहाँ पे अब थर्सडे की भी पूजा हो रही है। इसका भी मैंने सेपरेट व्लॉग आपसे शेयर किया हुआ है कि गुरु भगवान की पूजा किस तरीके से करते हैं। तो जैसी फैमिली में हम रहते हैं तो हमारा माइंड सेट भी वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप ट्रेडिशनल फैमिली में रह रहे हैं तो आप अपना ध्यान नहीं रह सकते। तो मैं भी एक बहुत बड़ी ही फैमिली बोलूँगी कि मदर इन लॉ
और मतलब हमारे जेठ जेठानी बच्चे, मैं, मेरे बच्चे, तो काफ़ी अच्छी फैमिली, बड़ी सी फैमिली है। तो उसके बाद भी हम लोग जो है अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं, मतलब जो है, और साथ में हेयर केयर भी कर लेते हैं। अपने 40s प्लस में चल रहे हैं, बट फिर भी अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन, अपनी मॉर्निंग हैबिट्स जो है हमारी, उसको अच्छी करने से हम लोगों को काफ़ी टाइम मिलता है। तो सुबह में जो है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, आप कैसी भी फैमिली में रह रहे हो, 1 घंटा पहले सुबह जल्दी उठे, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करें, गर्म पानी 1-2 ग्लास सुबह आपको पीना है। और साथ में कुछ आप, अगर आपको टमी से रिलेटेड कोई इशू है, टमी फैट बहुत ज़्यादा है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारा टमी जो है वो बाहर आ जाता है। कई बार प्रेगनेंसी के बाद भी हमारा टमी बाहर हो जाता है, तो उसको जो है आप ओवरकम कर सकते हैं। धनिया, जीरा, सौंफ जो है आप उसको एक डब्बे में मिला करके रख लीजिए, और सुबह जो है, रात में उसको रख दीजिए, उसको किसी भी शीशे की ग्लास में या कप में फूलने के लिए 1 चम्मच, और फिर सुबह उसको बॉईल करके उसका पानी आप चाय जैसे फूंक मार मार के पी लीजिए। तो वो उससे बहुत ज़्यादा निजात दिलाएगा, और साथ में आपको बहुत एनर्जी फील होगा। तो जो प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में होता है ना, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, मुझे भी आलस होता है, मैं भी थकती हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने थोड़े बहुत जो सुधार किए हैं, उससे मैंने काफ़ी ओवरकम किया है अपनी लाइफ में। काफ़ी जो है लेज़ीनेस आ गया था एक टाइम पे मेरे अंदर भी। तो और अपने डाइट में जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स को बिल्कुल आपको उसको एंट्री देनी है। अभी तक आपने नहीं किया, सबको आप दे देती हैं। हम हाउसवाइफ्स का होता है कि सबके लिए हम करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जो पचा खुचा होता है ना, बस वही जो है कि चलो इतना है तो चलो ये खा लेते हैं, थोड़ा सा ये बचा हुआ है तो ये खा लेते हो। तो ऐसे करके ना हम अपनी जो उपेक्षा करते हैं, यानी कि अपने आप को निगलेक्ट करते हैं ना, तो वो ही सबसे जब बड़ा दुश्मन है हमारा। तो अपने लिए भी अलग से प्लेट ज़रूर तैयार करें। सबके लिए फ्रूट्स कट कर रहे हैं तो अपने लिए भी कट कर ले। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि पपाया आया हुआ था, तो उसको कट करके एक थाली में रख दिया। जिसको जो लेना होगा तो ले लेंगे, कट किया हुआ रहेगा। तो साथ में यहाँ पे जो है अमरूद वगैरह हैं, और सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। बोला जाता है कि अलग अलग कलर्स के, यानी कि जामुन अभी सीज़न में आ रहा है तो उसको भी ज़रूर शामिल करें। और साथ में स्प्राउट्स आपको हमेशा रेडी रखना है अपने फ्रिज में। जब भी आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, जब भी आप कंफर्टेबल हों, आप इन सारी चीज़ों को मतलब खुद तो खाएं ही खाएं, बाकी सबको भी इंक्लूड कराएं। भले ही आप 1 चम्मच ही दे रहे हैं, उसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर सब डाल करके सबको दे सकते हैं। तो ये हमारे डेली रूटीन में अब शामिल ही हो चुका है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और आपको इसका फ़ायदा ना धीरे धीरे समझ में आएगा जब आपको एनर्जी फील होने लगेगा। ऐसे जनरली हम थक जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जब भी आप इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपको थकान बहुत कम लगेगी। थोड़ा सा अगर आप लेट उठेंगे, सोचेंगे कि अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन 6 घंटे की नींद जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो 6 घंटे की नींद बहुत ही सफिशिएंट होती है। एक बार ज़रूर आलस आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी मॉर्निंग हैबिट्स के साथ में इन सारे डाइट्स को अपने खाने में शामिल करेंगे। ब्रेकफास्ट में भले ही आपके घर में पराठे, रोटी, जैसे कि हमारे यहाँ भी यही सारी चीज़ें बनती है, रोटी पराठे कंपलसरी होते हैं, उन सारी चीज़ों के साथ में आप अपने लिए फ्रूट्स वगैरह भी कट कर सकती हैं, स्प्राउट्स को शामिल कर सकती हैं। आपने मान लीजिए 1 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, अगर फिर भी आपको भूख लग रही है, अगर आपने स्प्राउट से उसको कवर अप कर लिया, साथ में फ्रूट्स ले लिया, तो आपका वेट जो है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगा, और आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा। तो काफ़ी मतलब आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, फिर थोड़ी सी धूप हुई, इस बीच में कपड़े वगैरह फैला करके छत पे आ गई थी। और अभी बच्चों वाला हमारा घर है, और बाकी बच्चे भी हॉस्टल से आए हुए हैं, यानी कि भाभी की बच्चे, तो कुछ उस तरह की चीज़ें भी हमें बनानी होती है। जो है यहाँ पे आप देख करके समझ ही गए होंगे, जिस तरह से कट किया हुआ है सब्ज़ी वगैरह। तो चाउमीन बनने वाली है, और साथ में यहाँ पे लहसुन और रेड चिली जो होती है, सूखी हुई लाल मिर्ची, उनको जो है मैंने पका लिया है, यानी कि गैस की फ्लेम पे ही। तो काफ़ी स्मोकी वाला, ठेले पे जो हम लोग चाउमीन खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में भी बनती है, और आप भी खा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को अपने मुंह को जो है सिल लेना चाहिए, घर पे कुछ भी बन रहा है हम लोग नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन किस क्वांटिटी में, ये नहीं कि पूरी प्लेट भर करके सिर्फ वही खा रहे हैं, उसके अलावा फिर हम लोगों को कुछ नहीं खाना है, उसी से हम लोगों को पेट भरना है, तब गड़बड़ हो जाती है। तो क्वांटिटी पे बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपको कभी दिक्कत
दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ खा करके भी आप चुस्त दुरुस्त और फिट एंड फाइन रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि चाउमीन को बॉईल कर लिया इधर, और सब्जियों को जनरल जैसे आपसे फ्राई करते हैं वैसे ही तेज़ आंच पे फ्राई करना होता है चाउमीन की सब्जियों को। और साथ में जो वो हमने लहसुन और मिर्ची पकाई थी वो पका करके डाल दिया था, फिर सॉसेस, और बस बन गया था। रेसिपी फुल सूट नहीं कर पाई क्योंकि जो है हड़बड़ हो गई थी काफ़ी बच्चों को, और फिर लास्ट में शाम को बनाए थे ये। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।